हाय एवरीवन। मैं हूँ बिटुपन और बिटुपन मजूमदार, सिविल सर्विसेज एनालिस्ट। और मेरा ये यूट्यूब चैनल में आपको मैं अपडेट करता हूँ मार्केट के बारे में। एजुकेशनल वीडियो अभी तक ज़्यादा दिया नहीं है, और अभी लेटेस्ट ही हुआ है, 7-8 दिन हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल का। और थैंक्स अ लॉट जो आपने इसको सराहा है, और काफ़ी लोगों ने फॉलो भी किया है। और वॉच आवर भी एक चीज़ देख के अच्छा लग रहा है कि पीपल आर एटलीस्ट वाचिंग द वीडियो टिल एंड। काफ़ी लोगों ने वॉच भी किया है। और आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूरी है आप लोगों के लिए। बताऊंगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हो रहा है ग्लोबली, इंडिया में किस लिए एग्जैक्टली एफआई सेल हो रहा है, इंडिया का वैल्यूएशन ज्यादा है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या Q2 अर्निंग है, एग्जैक्टली इसके बारे में ही बात करेंगे। तो दैट मोर थीम इज लाइक इंडियन मार्केट डायनेमिक्स, एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है तो, और क्या हो रहा है। ये ग्राफ आप देखते हो तो ये है मार्केट विद बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफे आपने सुना होगा। देखिए, वॉरेन बफेट ने बताया था कि एक रेशियो निकाला था, मार्केट कैप विद द जीडीपी। मार्केट कैप मतलब एक कंपनी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। और जितने भी लिस्टेड कंपनी है उस एक्सचेंज का, उस कंट्री में, उस पूरे मार्केट कैप का हिसाब लेके कंपेयर किया जाता है विद द नॉमिनल जीडीपी। अगर इंडिया का मैं अभी करंट मार्केट कैप देखता हूं तो बीएससी में ज्यादा है, क्योंकि बीएससी में मोस्ट लिस्टेड कंपनी है। तो वहां पे मार्केट कैप है 460 लाख करोड़ के आसपास। और इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है इट इज 355 लाख करोड़। तो इंडिया का हिसाब किताब इस तरह से है। तो मार्केट कैप को जीडीपी रेशियो ऐसे माना जाता है कि मोर देन 100 इज एक्सपेंसिव, बिलो 100 इज मॉडरेट। और जनरली अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि 0.8 0.7 इज कॉल्ड ए अंडरवैल्यूड मार्केट, जहां पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल आ रहा है कि इंडियन मार्केट ओवरवैल्यूड है। देखिए, इंडियन मार्केट ओवरवैल्यूड हुआ था कोविड के टाइम, जब ये 190 180% भी गया था। यहाँ पे दिखा रहा है 150 समथिंग दिखा रहा है, लेकिन ये 190 180 तक गया, इंडियन जीडीपी टू मार्केट कैप। और फिलहाल रिसेंट टाइम में जब रैली आया था, निफ्टी ऊपर गया था, सब मार्केट में सब स्टॉक रैली कर रहे थे, तो लेटेस्ट में 126 तक गया था परसेंटेज वाइज। तो 1.26 टाइम्स भी बोल सकते हो। तो इंडिया का अभी जब मार्केट गिरा, अब गिरने के बाद आपका जीडीपी टू मार्केट कैप 106%, 107% के आसपास। और लॉजिक ये बता रहे कि ये जो पैसा है इंडिया में, जो फॉरेन फंड्स का पैसा है, कि इंडिया का हाई वैल्यूएशन देके चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना में क्यों? चाइना में मार्केट अंडर वैल्यूड है, 61-64% के आसपास चल रहा है जीडीपी टू मार्केट कैप। ये 2023 का डेटा है चाइना का, 61% के आसपास लिखा है चार्ट में। तो चाइना में लॉजिक ये था कि चाइना मार्केट अंडर वैल्यूड है और चाइना ने स्टिमुलस दिया है। स्टिमुलस दिया है इसलिए मार्केट में स्पाइक आया था 25-30% हेडलाइन इंडेक्स में, कंपोजिट इंडेक्स में, एसएससी में स्पाइक आया था। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि चाइना में कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये बात मुझे नहीं लग रहा है कि चाइना में कोई इन्फ्लो सडनली बोलना लॉजिकल रहेगा। चाइना में इतना इन्फ्लो नहीं है। चाइना में इतना इन्फ्लो आने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इज फाइटिंग विद डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइजेस। वहां पे इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन चल रहा है। और डिफ्लेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द चाइना इज ऑल्सो मॉडरेटिंग। अभी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है स्लोड डाउन। और चाइनीज मार्केट ने जिस तरह से रिटर्न दिया था 2007, वहां से कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया चाइनीज मार्केट ने। और पीपल आर और इन्वेस्टर आर नॉट इंटरेस्टेड इन द चाइनीज मार्केट नाउ। बहुत लोगों ने बताया था कि चाइना इज द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन चाइना इज एग्जैक्टली नॉट मेकिंग एनीथिंग। कोविड के बाद से तो और हालत खराब है चाइना में। तो चाइना निगेटिवली पोजिशन है अभी ग्लोबल सेंटीमेंट के साथ। तो चाइना मार्केट इज अंडर वैल्यूड, लेकिन पैसा वहां पे क्यों नहीं जाएगा? और एक रीजन है डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद। डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया था कि यूएस चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ ड्यूटी लगाएगा, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर भी लगाएगा, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले बताया था। तो वो जब जब ये पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो प्रोबेबली ये सब सिनेरियो होगा। और सबसे वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं बताता हूँ तो यूएस मार्केट इज द मोस्ट हाईली वैल्यू।
यूएस मार्केट एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी कोटिंग मोर देन 200%, 2 गुना ज्यादा चल रहा है, 208। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं इंडिया और यूएस का कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो कहाँ पे ज्यादा है? यूएस में। और पैसा कहाँ मूव हो रहा है अभी फिलहाल के लिए? मूविंग टुवर्ड्स यूएस। लग रहा है जिस तरह से, बोलना भी इमीडिएटली ये नहीं होगा, लेकिन यूएस ट्रेजरीज में ज्यादा जा रहा है। लॉट ऑफ मनी इज मूविंग टुवर्ड्स द यूएस ट्रेजरीज फिलहाल, आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प वन द इलेक्शन। ठीक है। तो एफआई के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि एफआई कंटिन्यू सेल अप होने से बाजार का भी क्या हालत होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली इंडिया में जो सेलिंग है वो एफआईडीआई का छोड़ दीजिए, एग्जैक्टली मेन रीजन क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है इंडिया का Q2 अर्निंग। सिक्वेंशियली अगर आप लोग ग्राफ में दिखते हो, तो सिक्वेंशियली एग्जैक्टली Q1 एंड Q2 अगर कंपेयर करते हैं, उसमें लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, किसी में भी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में नहीं है। लार्ज कैप में 4.32% सिक्वेंशियल डिक्लाइन है, मिड कैप में 5.67% सिक्वेंशियल डिक्लाइन है नेट प्रॉफिट में, और स्मॉल कैप में 26% सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। और अगर मैं पूरे कंपनी का देखता हूँ, 4191 कंपनी का रिजल्ट अभी तक आया है, उसमें भी 6.71% डिक्लाइन है सिक्वेंशियल। लेकिन हम लोग कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, फर्स्ट क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर करना, कंपेयर करना कभी लॉजिकल नहीं बनता। लास्ट ईयर क्वार्टर कैसा था, क्योंकि हर क्वार्टर का अलग अलग एक ये होता है, कैरेक्टर होता है। जैसे कि Q3 में इकोनॉमिक एक्टिविटी शार्प रहेगा, Q4 में गवर्नमेंट स्पेंडिंग होने का स्कोप आ जाता है, बजट भी साथ में आएगा। तो अगर मैं ओवरऑल Q1 Q में हिसाब से देखता हूँ, तब भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। आपका रेवेन्यू ग्रोथ सबड्यूड है, लार्ज कैप मिड कैप सब में सबड्यूड है। निफ्टी 50 कंपनी में 6.69% ग्रोथ इन रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत कम है। और रेवेन्यू के सारा नेट प्रॉफिट देखते हैं, अभी जितने भी कंपनी है, मोर देन अराउंड 4190 जितने कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें नेट प्रॉफिट ग्रोथ ओनली 4.76%। तो रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद भी नेट प्रॉफिट में या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि इज बिकॉज ऑफ द मार्जिन इशू। देखिए, आपका मार्जिन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा एफएमसीजी कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में, कुछ फार्मा कंपनी में भी। तो एज ए होल मार्जिन में इशू हुआ है। देखिए, अगर लार्ज कैप का रेवेन्यू बड़ा है, फ्लैट है, तो वहां पे नेट प्रॉफिट डाउन क्यों है? या ग्रॉस प्रॉफिट डाउन क्यों है? मिड कैप में देखिए नेट रेवेन्यू बढ़ा है, स्मॉल कैप में भी रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द मार्जिन। कॉस्टिंग बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए मार्जिन इंपैक्ट, एंड दैट्स व्हाई द कंपनीज इनकरिंग, उनका नेट प्रॉफिट डाउन है। लॉस पे नहीं बोल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट डाउन है। जो एक्सपेक्टेशन था, या जो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे Q2 में, उस तरह से भी नहीं आया है। तो इसलिए एक पैनिक सिनेरियो है। ये डेटा आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन इशू इज एविडेंट फ्रॉम हियर। एफएमसीजी में आपने देखा होगा 400%, 400 बेसिस पॉइंट, परसेंटेज नहीं, 400 बेसिस पॉइंट आईटीसी में इटसेल्फ मार्जिन ड्रॉप हुआ। तो मार्जिन इज अ बिग इशू, और वो इंपॉर्टेंट रीजन होता है, हायर रेट ऑफ कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगा शायद, और इन्फ्लेशन ज्यादा है। यूएस में अगर देखता हूं, तो यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ है फिलहाल के लिए। यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने का रीजन फॉलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है, और वहां पे जॉब सिनेरियो थोड़ा बीच में खराब हो गया था। और ये जो यूएस के जो फेड डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन फिलिप्स कर्व, वो फिलिप्स कर्व को काफी हद तक यूज करते हैं। उसमें दो वेरिएबल होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो यूएस में इन्फ्लेशन मॉडरेट करके 2% के आसपास आ रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जॉब्स वीकर था, तो यूएस ने रेट कट किया 2 बार। इंडिया में अभी रेट कट नहीं हुआ है, स्टिल रेपो रेट 6.5। रीजन ये है कि इंडिया का इन्फ्लेशन अभी देखिए स्टिल अबव आरबीआई कंफर्ट जोन। लास्ट मंथ का जो डेटा आया था 5.7 ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में आया। और मैं यूएस में देखता हूं, तो यूएस का जो लेफ्ट साइड में ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ जो है यूएस का है। वहां यूएस में इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा था, बीच में 9% तक गया था जब रशिया यूक्रेन का वार था। और ये यूएस में कंफर्ट हो रहा है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी मॉडरेट नहीं होने का रीजन एक भी हो सकता है, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन में इंपैक्ट हो रहा है। तो देखिए, इन्फ्लेशन अबव 5% मोस्टली 5%, अभी थोड़ा बीच में कम हुआ था, लेकिन इन्फ्लेशन मॉडरेट होने के बाद भी लेटेस्ट स्पाइक आया। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण ये आपका रेट कट नहीं हो रहा है फिलहाल इंडिया में।
और ये जब इंडिया में रेट कट होगा गोइंग फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इन्फ्लेशन मॉडरेट होने का पॉसिबिलिटी है, आरबीआई का स्टेटमेंट भी आया था। टेम्पोररी स्पाइक है। हाँ, एक कॉन्सर्न है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कैसा होगा, वो देखना है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। या यूएस में भी इन्फ्लेशन शायद पिकअप हो सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ वार के हिसाब से। तो इंडिया में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट ये है कि जो इन्फ्लेशन स्पाइक है, इन्फ्लेशन स्पाइक इज बिकॉज ऑफ टेम्पोररी नॉट मेजर। और इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट होता है और रेट कट इंडिया में होता है, तो आप देखेंगे जो क्यू अर्निंग वाला सिनेरियो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। जो अर्निंग सिनेरियो में क्यू ऑन क्यू का कंपेयर करता हूँ, क्यू थ्री में तो अच्छा अर्निंग हो गया होगा, क्यू फोर में अच्छा अर्निंग हो सकता है। तो ये जो सिनेरियो या फॉरवर्ड लुकिंग जो सिनेरियो देखना है, जो फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक बाजार का देखना है या कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से देखना है, तो वहां पे रेट कार्ड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर वी रिक्वायर। तो वो शायद थोड़ा बाजार को बूस्ट कर सकता है। और बाजार को बूस्ट अभी नहीं कर पा रहा है ये वाला सिनेरियो, एफ आई आई। लोग डर रहे कि एफ आई आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ आई एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल दिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफआई का देखिए, अक्टूबर में ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के आसपास माल बेचा उन लोगों ने। और नवंबर में भी अभी 41,000 करोड़ का बेचा है। अभी लास्ट 2 दिन पहले एक एमएससी एडजस्टमेंट के हिसाब से 10,000 करोड़ इंडिया में आए थे, 10,000 करोड़ के आसपास। टेक्निकली बाइंग था 1157 ऑन 26, और 28 तारीख को मंथली एक्सपायरी था कल। तो वहां पे हेवी सेलिंग आ गया। अब ये एफ आई सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एफआई कितना होल्ड करता है, कितना शेयर है, क्या इतना बाजार को इम्पेक्ट कर पाए गोइंग फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म में कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर एफआई का मैं होल्डिंग देखता हूँ इंडिया में, एफआई होल्ड अराउंड 71 लाख ऑफ, और उनका परसेंटेज अगर मैं देखता हूँ तो 15.98% ऑफ द इंडियन इक्विटीज ये एफआई होल्ड करते हैं। सबसे मजेदार बात ये है, एफआई का जो शेयर है इन मार्केट का, 2020 से अभी 4 साल में 60% कम हो गया। दैट मीन्स एफ आई आर नॉट वेरी एक्टिव इन द इंडियन मार्केट सिंस 2020। और बाजार कहाँ है, ऊपर गया है। 2020 से 2000 अभी 24 तक बाजार ऊपर गया है, लेकिन एफ आई का शेयर इन द मार्केट 16% तक आ गया है। वो 17 पॉइंट समथिंग था एक साल पहले, और ये 8% के आसपास गिर गया है, 7-8% गिर गया है, इतना था। तो दैट इज ओवरऑल नेट डिक्लाइन हुआ है उनका होल्डिंग्स का। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और डीआई अभी फिलहाल होल्ड कितना कर रहा है, मेरे डेटा मेरे हिसाब से 77 लाख करोड़ के आसपास। 77 लाख तो एफआई से ज्यादा हो गया अभी। और डीआई प्लस रिटेल जो उसके बाद 2 लाख के आसपास है, 2 लाख का 2 लाख प्लस जो रिटेल इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद 26% है। तो रिटेल एंड डीआई कॉन्ट्रीब्यूटिंग 27 लाख, 26% ऑफ द मार्केट। एफ आई 15.98, 9% अपना गवर्नमेंट का। बाकी प्राइवेट प्रोमोटर इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 41 to 42%। तो ये है पूरा इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर। और सबसे कॉमन चीज दिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ये एफआई का मैंने मनी कंट्रोल से डेटा निकाला था। ये अक्टूबर का सेलिंग था। हम बोलते हैं एफआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफआई अच्छा है, एफआई बाइंग आना चाहिए, एफआई सेलिंग से हम लोग पैनिक हो जाएंगे। भाई साहब, लॉन्ग टर्म पे नहीं है, क्योंकि ये मैं डेटा दिखा रहा हूँ कब से, 2024 अक्टूबर का। और ये मैं कहाँ से कैलकुलेट कर, देखिए देखिए एक चीज फिर देखिए, नीचे देखिए, 10, 11, 12, 9, 8, 7। एफ आई आर 2007 से निगेटिव। एफ आई आर आउटफ्लो हो रहा है 2007 से। अब कितना साल चल रहा है, 20 साल हो जाए कुछ दिन बाद। और अभी 17, 17, 18 ईयर्स में एफ आई का नेट क्या है, नेट निगेटिव में है। एफ आई आई हैज सोल्ड 4,57,000 करोड़ ऑफ इंडियन इक्विटीज, डेप लेफ्ट इंडिया। where DII is the main brother for us। हम लोग का DII अभी बाजार बाय कर रहा है। DII 12 लाख करोड़ के आसपास DII ने एंट्री किया है। DII में कौन आता है, एलआईसी आता है, म्यूचुअल फंड आता है। एलआईसी 3.9, 3.8% होल्ड करता है इंडियन इक्विटीज का। तो दैट मीन्स आप एफआई के ऊपर डिपेंडेंट क्यों करते हो। और वही एफआई अगर मैं इस ग्राफ में देखता हूँ, वैल्यूएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, यही एफआई 200% जीडीपी मार्केट कैप चल रहा है, वहां पे जा रहा है। तो दैट मीन्स ये वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में जो क्यू टू अर्निंग था उसका रिप्रेजेंटेशन है। एफआई माल बेचेंगे और बेचेंगे, बेचने दो, टेंशन नहीं लेने का, क्वालिटी कंपनी में पैसा बनेगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इंडिया में वैल्यूएशन 120, 125% इज स्टिल जस्टिफाइबल।
चाइना, जापान हु इज फेसिंग इन डिफ्लेशन 140 135% में बाजार चलता है। और चाइना जो एक टाइम वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट इकोनॉमी था, उसका 61% में चल रहा है, बिकॉज चाइना में अभी पब्लिक नहीं जाएंगे। अभी नोकिया इज एंटरिंग टू इंडिया। इंडिया में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में काम चल रहा है। इंडियन कंपनीज आर मेकिंग मनी। बीच में सिक्वेंशली कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, उसका एडजस्टमेंट मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी करना है। मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट रेपो रेट का थोड़ा बूस्ट कर देगा, और फिजिकल पॉलिसी या आप जो बजट पे आएगा, बजट में क्या होगा? बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश। महाराष्ट्र में इलेक्शन जीत गए हैं, ट्रैक्शन मिल रहा है बीजेपी को, राइट? तो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतना एक पॉलिसी पुश में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी हैज बीन इंक्रीजिंग लास्ट 3 years 4 years। अगर ये 12 लाख करोड़ का अगर जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, 12-13 लाख करोड़ का, तो आपका 35 to 40 लाख करोड़ नॉमिनल जीडीपी में ऐड होता है बजट की तरफ से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे इंफ्रा कंपनीज को भी हम लोग को देखना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप इतना एफ आई मत बोलिए। एफआई पे इतना टेंशन, जिस शॉर्ट टर्म में देखिए इंदिरा ने कल माल बेचा, कल खरीद लिया, कल तो 10,000 करोड़ के आसपास बेच दिया था, आज गिरा क्या बाजार? आज इतना गिर नहीं रहा, स्टेबल है। तो ये चलता रहेगा। एफआई हाईली डिपेंडेंट ऑन द एफआई फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट वाइज। एफआई आएंगे, लॉट ऑफ एफआई विल कम टू इंडिया बिकॉज दे सी स्टोरी इन द ग्रोथ इन इंडिया। अगर वैल्यूएशन से बेचना है तो यूएस को बेचिए। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी के बाद यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद तो वहां पर रेट कट इमीडिएटली होगा नहीं, विल बी मोर हॉकिश। तो पैसा कहाँ आना चाहिए? इंडिया में। प्रोडक्शन इंडिया में, इंडिया इज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, चाइना इज ए इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया ऑलवेज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, यूएस भी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। तो इंडिया पे डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है। यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार का वेदर सिनेरियो ठीक हो, एल निनो नहीं, ला निना चले, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ठीक हो, तो सिनेरियो सही रहेगा। तो ब्रॉड टू ब्रॉड सिनेरियो सही रहेगा, फॉरवर्ड आउटलुक भी सही रहेगा। तो बाजार में पैनिक मत कीजिएगा। निफ्टी क्रैश हो जाएगा, कहाँ क्रैश हुआ है? 8-10% का करेक्शन किया है, माल बेचा, ठीक है, लो निकल गया। Q2 अर्निंग खराब था, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग ले लिया। तो यहाँ पे क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी कंपनी में पैसा बनेगा। देयर नथिंग टू वरी ऑन द एफआईआई। फिर आप 71 लाख करोड़ से फिर ये 65 लाख करोड़ हो गया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? डीआई बाय कर लेंगे ना 4-5 लाख रुपए करोड़ का। तो इंडिया से इनफ्लोज आ रहा है 40-45,000 30% एसआईपी फ्लो से आ रहा है। 32-35,000 करोड़ एसआईपी इनफ्लोज आ रहा है। एसआईपी पीपल आर स्मार्ट, रिटेलर स्मार्ट। सभी लोग सोचते हैं कि रिटेलर स्टूपिड। अरे कहाँ, रिटेल जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इधर उधर करे उनको बोलो ना, कैश में रिटेलर बहुत है। जो रिटेलर में कैश का बात कर रहा हूँ, रिटेलर ने पैसा बनाया है इंडिया में। इंडिया में काफी बिलियनर भी है अभी रिटेलर्स। तो दे आर मेकिंग मनी। रिटेल मतलब जो भी बता रहा हूँ, नॉर्मल किसी लोगों ने 50,000 1 लाख से भी पैसा बनाया है। तो इंडियन इक्विटीज आर वेरी बेटर पॉइज टू द अदर ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया ग्रोथ 8% 8.5% होने वाला है। चाइना कर पाएगा क्या? यूएस तो 2-2.5% ही करेगा, 3%। तो वेयर द मनी लाइज इन इंडिया। तो फोकस ऑन इंडिया, एफआई पे करना नहीं है। दिस इज माई थिंग। मार्केट आउटलुक के बारे में गोइंग फॉर बात करेंगे, ज्यादा नहीं बताया, और डिस्कस करेंगे तो और भी निकलेगा बहुत चीज। लेकिन आप एक चीज देखिए, एफआई का शेयर बाजार में कुछ खास नहीं है, 16% है। बाकी सब रिटेल, डीआई और प्रोमोटर। तो एफआई शेयर घर के भी शायद 15% हो गया, और डीआई का खुद का शेयर ही अगर 8-19% हो गया, तो डीआर इज इन द ड्राइविंग पोजिशन। लेकिन एफआई ऐसा नहीं पूरा एग्जिट कर लेंगे, कुछ तो एफआई रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉरिशस, ये सब इन्वेस्ट करते हैं, उनके पेंशन फंड इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, दे विल स्टिक हियर। प्राइवेट प्लेयर्स कुछ होते हैं जो आते हैं जाते हैं, वो अलग बात है। इंडिया इज मोर स्टेबल। इंडिया हैव ए स्टोरी। शॉर्ट टर्म पैनिक है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा आउटलुक ओवरऑल। तो स्टे इन्वेस्टर इन इंडिया, डोंट वरी फॉर एफआई इफ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरना नहीं है। थैंक्स अ लॉट, एंड विश यू हैप्पी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। बाय।